तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। पिछले 2-3 दिन से हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और 13 दिसंबर के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं भाई। आपको पूरी मेहनत करनी है, जितना हो सके उतनी हिम्मत या उतनी मेहनत करनी है, पूरी ताकत लगा दो, सिलेक्शन पाना है। तो जितने भी बच्चे नवोदय परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे थे, अब उन बच्चों के अंदर डर बना हुआ है, वो भी क्या, सिलेक्शन को लेकर, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो उन बच्चों से कहना है कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जो हम वीडियो अपलोड करते हैं प्रतिदिन मैथ के नए नए सवालों के साथ, उन सवालों की वीडियो को देखना पड़ेगा। क्या आप सभी तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए भाई, हमने आप लोगों के लिए एक टारगेट बनाया है जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर लिखा है, लो आ गए मज़ेदार 5 महत्वपूर्ण सवाल। इन 5 महत्वपूर्ण सवालों से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर ले सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 नंबर इन 5 सवालों से ले सकते हैं। और बिल्कुल इन्हीं के आधार पर आएगा, भले सवाल ऐसा ना आए। ठीक है, जैसे हम दे रहे, जो संख्या हम दे रहे वो संख्या नहीं आए, उनकी जगह कोई संख्या लिख सकते हैं। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को पूरा देखना। और यदि आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद सवाल बनाना सीख जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, तो यहाँ पर लिखा है 500 की वस्तु है, 500 रुपये की कोई वस्तु है, या आपके पास कोई ऐसा सामान है जो 500 रुपये का था, और उस सामान को आप 500 में खरीद कर लाए थे और 700 रुपये में बेच दिया था। तो भाई 500 की चीज़ थी, 700 में बेची है, उसमें हमें क्या होगा, लाभ होगा। कितने का होगा भाई? लाभ कितने का होगा? लाभ होगा 200 रुपये का। लेकिन बात कर रहे हैं प्रतिशत की, तो लाभ तो हमें पता चल गया, लेकिन प्रतिशत लाभ पता करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, कितने की वस्तु खरीदी थी? 500 की। तो यहाँ पर हम 500 कर देंगे और गुणे में 100 लगा देंगे। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। दो अपन जो नीचे संख्या है वो लगाते हैं, जो संख्या अपन, जो वस्तु अपन ने खरीदी जिस रुपये पर। तो 500 की वस्तु 700 में बेच दी, तो इसमें 200 का तो देखो लाभ हो गया, लेकिन वस्तु कितने की थी? 500 की। अब बोला परसेंटेज में, और जब भी परसेंटेज में पूछा जाए तो गुणे में 100 लगा देना है। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, क्या बचा हमारे पास? 5 को 20 बचा, जीरो पीछे दशमलव, सीधे परसेंटेज। तो कितना परसेंट हो गया भाई? 40%, जो हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। क्लियर भाई सभी का? चलिए अगला देखें। अगला है भाई, संख्या दी गई है इस प्रकार से, कुछ अंक दिए गए हैं, तो इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। चलिए, तो हम बड़ी भी बताकर बताएंगे और छोटी भी, दोनों सिखाएंगे। तो पहले तो इन संख्याओं को हम यहाँ पर लिखते हैं, 5, 8, 9, 2, 1। तो सबसे पहले देखिए कि बड़ा अंक क्या है इसमें। बड़ा अंक है 9, तो उससे थोड़ा छोटा क्या है? 8, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 1। जी हो गई भाई सबसे बड़ी। और अगर वो बोलता कि सबसे छोटी बताओ, तो हमें इसी का उल्टा लिख देना है, 1, 2, 5, 8, 9। तो ये हो जाएगी भाई सबसे छोटी। यहाँ से किसी को कोई डाउट है? चलिए अब ऑप्शन देखिएगा, 98,521। 98,521 कहाँ पर है? 98,521 जीरा हमारे बी ऑप्शन में। क्लियर है भाई सभी का? हाँ, यहाँ पर यदि आपसे जो एग्ज़ाम होगा आपके पेपर में सवाल आएगा तो बिल्कुल इसी आधार पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, संख्या थोड़ी अलग होगी। बिल्कुल आएगा इसी आधार पर, कर लोगे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पहले लिख लीजिए। जब भी कोई बोले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इस प्रकार से लिख लेना है। और 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी होती है 1000। क्या बताना? अंतर बताना है। अंतर मतलब घटाना। अगर योग कहते तो जोड़ देते, तो घटा दीजिए। 9, 9, 9, 8, 9। बताइए क्या है? 98,99। 98,999 कहाँ भाई? ये यहाँ पर सी ऑप्शन में है। किसी कोई डाउट अभी? क्लियर सभी का? अभी और सवाल बच्चे हैं, अभी रुकिएगा रुकिएगा, भाग कहाँ रहे हैं? अभी इन और सवालों को भी तो सीख लीजिए। समझ में आ रहा है सभी को? अब भाई
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से। इनका क्या निकालना भाई? औसत। और औसत हमने आपको पिछली 3 वीडियो में सिखा भी दिया कैसे निकाला जाता है। इन सभी संख्या को पहले जोड़ेंगे, 6 + 8 + 9 + 2 + 0 और बटे में लिखेंगे 5। 5 क्यों लिखा? क्योंकि ये संख्या कितनी? 5। 1 2 3 4 5। क्लियर है सभी का? चलिए जोड़िए। 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, 25 को 25 और 0 25 बटे में क्या रहेगा? 5। 5 से हम 25 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में? 5 बार में। चलिए कहाँ है अपना? जी रहा भाई डी ऑप्शन में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहा अपने सामने, ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको सवाल करवाया था और ये आपको वैसे आना चाहिए क्योंकि हमने आपको 3 से 4 वीडियो में इन सवालों को करवा दिया है। यहाँ पर पूछ क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? कोई संख्या होती है, उस संख्या के जो पीछे का अंक होता है वो होता है इकाई अंक। तो पहले तो हमें इन सभी संख्याओं का इकाई अंक ले लेना है। इसमें से आगे वाली में से ले लिया पीछे का इकाई अंक 2, इस वाली में से ले लिया 4, इस वाली में से ले लिया 6। अब इकाई अंक निकालना है भाई। 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48। 48 का इकाई अंक क्या है भाई? 8। जी रहा भाई हमारे डी ऑप्शन में। यहाँ तक सभी का मामला क्लियर है भाई। हमने आपको सवाल समझा दिए हैं। यदि अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि सर मैं सवाल 5वां नहीं आया, कि चौथा नहीं आया, कि दूसरा नहीं आया। जो सवाल नहीं आया है उसके बारे में आप बोलिए कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे ये वाला सवाल समझ में नहीं आया है, क्या आप एक बार मुझे समझा सकते हैं? तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे आपको समझाने का। और आज 1 तारीख हो चुकी है। आज रात के 7 से 8 बजे से हमारी एक लाइव क्लास चलेगी। उसमें कुछ मैथ के महत्वपूर्ण सवाल होंगे। जिस क्लास को आप ज्वाइन करेंगे उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चे उस क्लास को ज्वाइन करें। यदि आप पूरे में से पूरे नंबर चाहते हैं मैथ में, 50 में से 50 नंबर, 25 में से 25 नंबर यदि मैथ में आप चाहते हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइव वीडियो में जरूर जुड़ना। ठीक है, तो मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।